नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला, लगभग 78 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में। बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक 312 लोगों की मौत, 489 पशुओं की भी जान गई। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 90,000 के आंकड़े को पार, आज 3,741 नए मामलों की पुष्टि। और केंद्र सरकार ने खेती में यूरिया के इस्तेमाल को बंद करने की खबरों का खंडन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 16 जिलों के 127 प्रखंडों की 1,271 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग 78 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। प्रभावित क्षेत्रों से 5,47,000 से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 कंपनियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में 7 राहत शिविर और 1,121 सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है। इधर बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक 312 लोगों की मौत हो चुकी है, 489 पशुओं की भी जान गई है। इस बीच उत्तरी बिहार में देर रात से बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ की स्थिति और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति सबसे खराब है, जहां 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दरभंगा जिले के 18 में से 15 प्रखंड बाढ़ की चपेट में है। बागमती और करेह नदी के जलस्तर में हालांकि कमी आई है, लेकिन स्थिति में अब भी बहुत सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी इलाके भी जलमग्न हैं। बाढ़ प्रभावित लोग राहत सामग्रियों की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर सरकार ने लगभग 3,44,000 से अधिक परिवारों को 6,6 हजार रूपये की सहायता राशि उपलब्ध करा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। इधर दरभंगा से गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 27 पर एक पुल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण यातायात प्रभावित हुआ है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ के पानी के कारण जहां एक ओर आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं इसका प्रतिकूल असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिख रहा है। बेला औद्योगिक क्षेत्र में जल जमाव के कारण उत्पादन पर असर पड़ा है। औद्योगिक क्षेत्र के फेज 1 में 25% उद्योग बंद हैं। पिछले 20 दिनों से औद्योगिक क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इधर बाढ़ के पानी से सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानियां हो रही है। साहेबगंज के माधोपुर हजारी पंचायत में 6 संपर्क पथ, बंगरा में 7, रूप छपरा, हुसेपुर और हुसेपुर रत्ती में 3 ग्रामीण सड़क क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोदिया खेमकरना बुद्ध मार्ग 4 जगह टूट गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। समस्तीपुर जिले में भी बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक सामानों की कमी होने लगी है। जिले के बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में लोगों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। बाढ़ की त्रासदी के बीच कभी कड़ी धूप और कभी मूसलाधार बारिश ने परेशानियां और बढ़ा दी है। कई जगहों से कच्चे घरों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। कल्याणपुर, सिंघिया, बिथान, हसनपुर, शिवाजी नगर, खानपुर और विभूतिपुर प्रखंडों के 117 गांव अभी भी जलमग्न हैं। नून नदी के जलस्तर में वृद्धि से जिले के मोरवा और सारंजन प्रखंडों के नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से मैं कृष्ण कुमार। सारण जिले के 9 प्रखंडों के 499 गांव अब भी बाढ़ से घिरे हुए हैं। तरैया प्रखंड के कई गांवों में 9 ही आम लोगों के आवागमन का साधन बचा है। वहीं गोपालगंज जिले के 4 प्रखंडों में गंडक नदी कहर बरपा रही है। 70 गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। लगभग 4,000 परिवार अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। सिवान जिले में धमई नदी में उफान के कारण नए इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है। नदी का पानी बड़का गांव में प्रवेश कर गया है, जिससे 1700 परिवार प्रभावित हुए हैं। वैशाली से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के कई नए क्षेत्रों में बाया नदी का पानी प्रवेश कर गया है।
बाया नदी के पानी से भगवानपुर प्रखंड के बफापुर बांथू, हरिवंशपुर बांथू और मांगनपुर पंचायत के दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। वहीं बेलसर प्रखंड के साइन, करनैजी, बेलसर और मनोरा पंचायत के कई गाँव भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हाजीपुर अनुमंडल पदाधिकारी संजीव शेखर प्रियदर्शी ने बताया कि बाढ़ प्रभावितों के लिए नाव की व्यवस्था की जा रही है और जल्द ही मेडिकल कैंप के साथ साथ पशु चारे की भी व्यवस्था की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह। सुपौल जिले में कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव से पूर्वी तटबंध पर दबाव बना हुआ है। सहरसा और मधेपुरा में भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। सीतामढ़ी और किशनगंज जिले में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। प्रदेश की अधिकांश नदियों के जलस्तर में गिरावट आ रही है, लेकिन नदियां विभिन्न स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। गंडक नदी का जलस्तर डुमरिया घाट पर बढ़ रहा है और अभी यह लाल निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और पश्चिम चंपारण में तेजी से घटा है। नदी का जलस्तर ललबगिया और अहिरवलिया में अब भी लाल निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर है। वहीं बागमती नदी, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि नदी का जलस्तर तैयबपुर, ढेंगरा घाट और झावा में लाल निशान से नीचे है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर ऊपर चला गया है। वहीं परमान नदी का जलस्तर अररिया में लाल निशान से लगभग 23 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। मॉनसून की सक्रियता के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक 16 सेंटीमीटर बारिश गौनाहा में दर्ज की गई। वहीं रामनगर, चटिया और चनपटिया में 15-15 सेंटीमीटर बारिश हुई है। इधर विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक अमित कुमार ने बताया कि इस दौरान 1-2 जगहों पर भारी बारिश की आशंका है। आज मानसून की अक्षीय रेखा बिहार के गया एवं शांति निकेतन होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा रही है तथा एक अन्य उत्तर दक्षिण ट्रफ उत्तर बिहार झारखंड से होता हुआ बंगाल की खाड़ी पर बना है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से राज्य में व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ तराई से सटे जिलों के 1 से 2 स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। इस अवधि में वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 90,000 के आंकड़े को पार कर गई है। आज 3,741 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या 90,553 हो गई। आज सबसे अधिक 529 मामले पटना से सामने आए हैं। बेगूसराय से 254, कटिहार से 200, सहरसा से 175, पूर्वी चंपारण और मधुबनी से 169, मुजफ्फरपुर से 160, सारण से 148 और रोहतास से 140 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह गया से 107, वैशाली से 97, भोजपुर से 95, नालंदा से 92, पश्चिम चंपारण से 86, सीतामढ़ी से 81, औरंगाबाद से 77, अररिया से 71 और भागलपुर से 70 मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,029 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। अब तक कुल 60,068 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 66.33% है। वहीं एक दिन में 9 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 474 हो गया है। राजधानी पटना में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले में अब तक 14,980 मामले सामने आ चुके हैं, जो राज्य के किसी भी जिले में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में इस महामारी से 91 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 3,273 है, जबकि 11,616 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच में लगातार तेजी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 92,414 नमूनों की जांच की गई। अब तक राज्य में 12,72,980 नमूनों की जांच हो चुकी है।
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 8,963 नए मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,29,639 हो गई है। वहीं एक दिन में 56,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या 16,39,600 हो गई है। 24 घंटों में 834 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 46,091 हो गया है। राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे निजी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी 50 लाख रुपए की बीमा की सुविधा देने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि कोविड-19 के लिए चिन्हित निजी अस्पताल के कर्मियों की यदि कोरोना मरीजों की इलाज के दौरान मौत होती है तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने सभी से आग्रह किया है कि वे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करें। अपने बुजुर्गों को ख्याल रखना, अलग रखना, दूरी बनानी, लेकिन सोशली उनको, इमोशनली उनको दूर नहीं करना। और इसी तरह से जो दूरी बनानी है अपने कोवर्कर के साथ में, जहां हम जा रहे हैं, जहां हम खड़े हो रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं, शॉप पे हैं, वर्क प्लेस पे है, बहुत जरूरी है। और साथ साथ मैं ये भी याद दिलाऊंगा कि हमें बार बार अपने हाथ भी धोने हैं या हैंड को सैनिटाइज करना है। प्रदेश की निचली अदालतों में आज से वर्चुअल माध्यम से कामकाज शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए निचली अदालतों में लगभग 3 सप्ताह से मामलों की सुनवाई बंद थी। केंद्र सरकार ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार खेती में यूरिया के इस्तेमाल को बंद करने जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में इस खबर को सरासर झूठ बताया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि उसने खेती में यूरिया का इस्तेमाल बंद करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 5,024 करोड़ रुपए की 217 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुजफ्फरपुर और गोपालगंज को जोड़ने वाले गंडक नदी पर बने बंगरा पुल का उद्घाटन किया। बंगरा पुल से दोनों शहरों के बीच की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी और इससे 6 जिलों के लोगों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने डुमरी सरमेरा रोड का भी उद्घाटन किया। पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारकर लगभग 7 लाख रुपए लूट लिए। घायल कर्मी का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिकअप वैन से 4,500 बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला, लगभग 78 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में। बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक 312 लोगों की मौत, 489 पशुओं की भी जान गई। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 90,000 के आंकड़े को पार, आज 3,741 नए मामलों की पुष्टि। और केंद्र सरकार ने खेती में यूरिया के इस्तेमाल को बंद करने की खबरों का खंडन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।